सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जानकारी आपको दे रहे हैं। 1 घंटा 9 मिनट 53 सेकंड ये वो घड़ी है जब राम मंदिर भूमि पूजन का आरंभ होगा, जिसके लिए लोगों ने बरसों से प्रतीक्षा की। बरसों शब्द जो है शायद छोटा पड़ जाए, क्योंकि राम मंदिर को लेकर तमाम सारे लोग, तमाम आंदोलन, तमाम उससे जुड़े हुए शख्सियत आज कुछ है मौजूद, कुछ आज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आज वो क्षण आया जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर शिलान्यास करने आ रहे हैं। और हम सीधे रुख करेंगे अजीत की तरफ, जो कि हमारे साथ लगातार दर्शकों के साथ मौजूद हैं। अजीत, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, अब से 1 या 2 मिनट के अंदर आपके साथ जहां पे आप मौजूद हैं वहां से गुजरेंगे। जी अजीत, ये विजुअल, एक्सक्लूसिव विजुअल, निर्धारित समय है वो वक्त बीत चुका है। जी 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 अजीत बोलिए। जी अजीत जी। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा चुका है साकेत महाविद्यालय के उनके हेलीपैड पर, जहां उनका हेलीपैड लैंड किया है वहां पर स्वागत मुख्यमंत्री की तरफ से और लोगों की तरफ से किया जा चुका है। अब उनकी फ्लीट निकलने वाली है, यानी वहां से यहां आने में 2 से 3-4 मिनट लगते हैं, तो फ्लीट वहां से उनकी निकल चुकी है। अब कुछ ही पलों में ये जो खाली रास्ता दिखाई दे रहा है, देखिए पुलिस फोर्स के लोग अब रास्ते में आ गए हैं, बीचों बीच आ गए हैं, क्योंकि अब चूंकि एक जो उनकी जो स्कॉट थी वो जा चुकी है, यानी अलर्ट हो चुका है प्रधानमंत्री का, और जो निर्धारित समय है वो भी पूरा हो चुका, क्योंकि 11:35 हो गए हैं और उनको इस वक्त यहां से निकलकर वहां पहुंचना हनुमानगढ़ी, जहां पर 12:40 से लेकर और 11:40 से लेकर आगे 10 से 15 मिनट के बीच वहां वो पूजा पाठ करेंगे। तो अब उनकी जो काफिला है वो यहां से गुजरने वाला है। अलर्ट पूरी तरह से कर दिया गया है, लेकिन अभी उनकी फ्लीट आने में 2 से 3 मिनट का वक्त बताया जा रहा है, क्योंकि साकेत महाविद्यालय यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर ही उसकी दूरी है जहाँ पर हम मौजूद हैं। और राम जन्मभूमि का वो परिसर है जहाँ पर पंडाल लगा हुआ, सभी जो गेस्ट हैं वो अंदर जा चुके हैं, उन्होंने अपनी अपनी सीट, अपनी अपनी चेयर पर बैठ चुके हैं। वो चाहे आप सरकार के दोनों डिप्टी सीएम की बात करें, देशानंद गिरी, और ये वो दृश्य है जिसके लिए अजीत जिसके लिए प्रतीक्षा कर रहे थे अयोध्या के वासी, अयोध्या के लोग, और यहाँ पे वो दृश्य है मौजूद है। और उनकी अगवानी के लिए मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी जी, और खासतौर से यहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए आप देख सकते हैं कि एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगातार वो प्रोटोकॉल मेंटेन किया जा रहा है। वो प्रोटोकॉल मेंटेन है कि एक दूरी के साथ वो गोले, देखिए आप साफ देख सकते हैं कि एयरपोर्ट पे वो गोले खींचे गए हैं, वो गोले खींचे गए हैं। और यहां पर वो दृश्य देखा जा सकता है कि जिसे प्रतीक्षा करते रहे लोग, अब वो घड़ी आ गई और प्रधानमंत्री अब सीधे रवाना होंगे। जहां पे अजीत हमारे साथ मौजूद है, ये कार्यक्रम का दृश्य जो यहां पे मौजूद है, और यहां पर भूमि पूजन का कार्यक्रम लगातार चला। अजीत, मैं आपके पास आ रहा हूं, जो दृश्य था मैंने दिखाया कि साकेत महाविद्यालय में लैंड करने के बाद प्रधानमंत्री का जो सामने दृश्य लोग देख रहे हैं, उसके बाद उनका दल जो है रवाना हो चुका है। अजीत, प्रतीक, प्रधानमंत्री का काफिला आ रहा, प्रतीक। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि आपके पास वो पहुंच रहे हैं। जी जी हाँ जी, आ रही है आवाज, आ रही है, प्रधानमंत्री जो पहुंच रहे हैं। हनुमान का काफिला आप देखिए निकलने वाला, उनका काफिला निकलने वाला, आगे की जो फ्लीट थी वो जा चुकी है, अब उनका काफिला सामने आने वाला है, क्योंकि आगे की 3 जो स्कॉट थी वो यहाँ से क्रॉस कर चुकी है। किसी भी क्षण हमारे कैमरे की नज़र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, जो अयोध्या पहुँच चुके हैं और सीधे हनुमानगढ़ी जा रहे हैं, जहां पर वो भगवान हनुमान की, यानी हनुमान जी की पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे। पूरा विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। अलर्ट पूरी तरह से हो गया है, रास्ते को पूरा खाली करा दिया गया और 3 जो स्कॉट की गाड़ियां थी वो यहां से गुजर चुकी हैं, यानी साकेत महाविद्यालय से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी अगुवाई की है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। एक बात और बताऊं प्रतीक आपको कि जो प्रधानमंत्री जहां पहुंचेंगे पंडाल में, वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग, यानी 2 गज यानी 6 फीट की दूरी पर जो चेयर लगाई गई है, वो 6 फीट की दूरी पर एक चेयर लगाई गई, और जो मंच पर लगाई गई है उसकी भी दूरी 1 मीटर रखी गई, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का कोविड-19 के काल में पूरा पालन किया जा रहा है। अब उनका चूंकि फ्लीट की एक हिस्सा चूंकि बाहर जो स्कॉट जाता है, जो फैजाबाद के अधिकारी हैं, कमिश्नर, डीआईजी, वो सभी लोग यहाँ से हनुमानगढ़ी के लिए रवाना हो चुके हैं। वहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं, क्योंकि किसी भी क्षण प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच सकते हैं। प्रधानमंत्री चूंकि साकेत महाविद्यालय से निकल चुके हैं, उनके साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और कई पदाधिकारी हैं जो
रंग के और बिहेव के वो भी वहाँ मौजूद हैं, क्योंकि अब प्रधानमंत्री किसी भी क्षण आएंगे और ये रोज जो हम दिखा रहे हैं बस उस पल का इंतजार है कि उनकी गाड़ी जो उनका काफिला है वो हमें नजर आ जाए, क्योंकि सायरन की आवाज़ जरूर हमें सुनाई दे रही है कि प्रधानमंत्री साकेत महाविद्यालय से निकल चुके हैं। जो गेट है राम जन्मभूमि परिसर का, वहाँ भी देखिए सुरक्षा के इंतजाम खड़े कर दिए गए और जो वो एक तरीके से कहा जाए कि गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। उसके बाद अब धीरे धीरे वहाँ से जो गाड़ियाँ हैं वो निकलती आपको नजर आएंगी। साकेत महाविद्यालय से एक फ्लीट और एक स्कॉट की गाड़ी यानी अफसरों की गाड़ियाँ अब वहाँ से निकलना शुरू कर दी गई हैं। तो किसी भी वक्त प्रधानमंत्री की गाड़ी, जो प्रधानमंत्री का काफिला है, वो राम जन्मभूमि परिसर से गुजरने वाला है। तो अब हमें उसी क्षण का इंतजार है किसकी प्रधानमंत्री फैजाबाद के जो अजीत मैं आपके पास जी अजीत मैं देख रहा हूं कि वो प्राइम मिनिस्टर का स्क्वाड जो है अब आने वाला है। मैं आपके पास आता हूं, वो दृश्य पे मैं लौटूंगा। जैसे ही वो दृश्य आएंगे, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, उस दृश्य पे मैं लौटूंगा। मैं रुक करूंगा अरुण सिंह के पास, जो कि इस वक्त एक टावर पे मौजूद हैं और वहां से वो अयोध्या भी पूरी दिखाई देती है, सरयू भी दिखाई देते हैं दूसरी तरफ, और वो दृश्य शेयर करना चाहते हैं। अरुण सिंह। प्रतीक, मैं इस टावर पर इसीलिए आया था क्योंकि आपके जरिए सबसे पहले जो प्रधानमंत्री वायु सीमा में जब प्रवेश करें अयोध्या के, जब एयर क्षेत्र जो होता है, वायु सीमा अलग होती है, क्षेत्रीय सीमा अलग होती है, उसमें जैसे ही प्रवेश करें आपके जरिए दर्शकों को दिखा सकूं मैं। और वो आपने देखा कि किस तरह से हेलीकॉप्टर्स आए और एक परिक्रमा की प्रधानमंत्री ने अयोध्या की। उसके पीछे इतिहास है प्रतीक। इतिहास ये है कि 1991 में जब मोदी यहाँ पहली बार आए थे तब प्रधानमंत्री नहीं थे, बीजेपी के बड़े नेता भी नहीं थे, और तब के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के साथ आए थे। और तब यहाँ पर एक लोकल फोटोग्राफर हैं जो रामलला विराजमान के पास जो भी आता था वीवीआईपी, उसकी तस्वीरें खींचते थे। महेंद्र त्रिपाठी उनका नाम है। उनका इंटरव्यू मैंने किया। उन्होंने एक फोटो दिखाई प्रधानमंत्री, आज के प्रधानमंत्री मोदी और तब बीजेपी के नेता और मुरली मनोहर जोशी की, और तब महेंद्र त्रिपाठी ने गवाही दी कि मैंने पूछा था कि मोदी जी आप पहली बार और ये जो आप कब आएंगे। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं इस वक्त, ये जो दृश्य जी अरुण मैं आपके पास आ रहा हूं। अरुण मैं आ रहा हूं। ये जो दृश्य आप इस वक्त अपने बाएं स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हनुमानगढ़ी का है, जिसको आप देख रहे थे। एरियल व्यू था, वो एरियल व्यू था, और वो बहुत खूबसूरत दृश्य आपको मैं एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा कि मैं कहूंगा कि वो एरियल व्यू फिर से दिखाएं। और मैं अजीत की तरफ रुख करना चाहूंगा, जो इस वक्त प्रधानमंत्री के टकटकी लगा के इंतजार कर रहे हैं। और ये दृश्य प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले का, ठीक पहले का, जिसको अजीत बता रहे हैं। जी अजीत। फ्लीट की आगे गाड़ियां जा रहे हैं, उसके बाद आप देखिए प्रधानमंत्री की जो ब्लैक कलर की गाड़ियां हैं उसमें प्रधानमंत्री जा रहे हैं। जो बीच में गाड़ी है प्रधानमंत्री उसमें मौजूद है। इस गाड़ी में आप देखिए प्रधानमंत्री मौजूद है। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। अयोध्या के लिए उनका जो है हनुमानगढ़ी के लिए उनका काफिला रवाना होता हुआ यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर हनुमानगढ़ी है, जहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचने वाले हैं कुछ ही पलों में। और वहाँ पर वो पूजा अर्चना करने के बाद वापस यहीं जहाँ मौजूद है यहाँ पर प्रधानमंत्री का काफिला आएगा और राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ भी 1-1.5 घंटे का कार्यक्रम है जहाँ पर भूमि पूजन होना है। तो अब प्रधानमंत्री का काफिला साकेत हेलीपैड से गुजर कर हनुमानगढ़ी की तरफ जाता हुआ, बढ़ता हुआ, और अगले 2 से 3 मिनट में प्रधानमंत्री हनुमानगढ़ी पहुंच जाएंगे। और जहां उनकी गर्जना होती है, उनका निशान रखा हुआ है, गदा और चांदी का मुकुट रखा हुआ, वहां पूजा की जाएगी, अर्चना विधिवत। हनुमान मंदिर को बाकायदा आज सैनिटाइज कराया गया था, क्योंकि कोविड-19 का जो काल चल रहा है उसको देखते हुए कराया गया था। तो अब 2 से 3 मिनट में प्रधानमंत्री का काफिला हनुमानगढ़ी पहुंचेगा, जहां हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के साथ साथ गद्दी नसीन जो प्रेमदास है, कई सारे संत मिलकर ये पूजा पाठ पूरा कराएंगे। क्योंकि कोविड-19 का जो वक्त चल रहा है, लिहाजा वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाई गई है, गोले बनाए गए हैं। तो प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में यानी 2 से 3 मिनट के अंदर हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। और जो परंपरा रही है कि अयोध्या के राजा हनुमान है, सबसे पहले वहां अर्जी लगेगी, उसके बाद ही कोई शुभ कार्य किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों हनुमानगढ़ी पहुंचने वाले हैं, जहां हनुमान जी की पूजा अर्चना होगी, अर्जी लगाएंगे और फिर वापस इस जगह पे आएंगे जो एक गेट बना हुआ है प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि परिसर का, यहां जाएंगे और परिजात का वृक्ष लगाएंगे और फिर शिलान्यास करेंगे। 12:40 वो शुभ मुहूर्त है, उसके लिए बाकायदा वैदिक मंत्रोच्चारण लगातार जारी है। प्रतीक जी, और ये दृश्य देख रहे हैं, नीला आकाश एकदम, क्योंकि आज सुबह जब था तो बादल बहुत ज्यादा थे, लेकिन ये प्रधानमंत्री जब आए उसके कुछ देर पहले यहां पर हवा भी तेज चल रही है और इस समय बिल्कुल वातावरण बहुत साफ। और ये दृश्य आप इस वक्त देख रहे हैं हनुमानगढ़ी का ये दृश्य है, जहां पर वो
कुछ पहुंचने वाले हैं। और जहां पे हमारे सहयोगी अजित खड़े थे, जहां से वो दृश्य को बता रहे थे, वहां से लगभग 1-1.25 किलोमीटर की दूरी पर हनुमानगढ़ी, जहां पर वो पहुंचेंगे। लगभग 70 से 80 सीढ़ियां हैं हनुमानगढ़ी के ऊपर चढ़ने का। और वही यहाँ के अयोध्या के राजा, जो यहाँ पे उनके स्वागत के लिए तमाम प्रधानमंत्री स्वयं आज आए हैं, और उनसे आज उनके पास उनके दर्शन करने के पश्चात वो वहां पे रुक करेंगे, जहां पे आयोजन स्थल है वहां पे जाएंगे, जहां पे वो आज शिलान्यास करेंगे, शिला पूजन करेंगे, नींव पूजन करेंगे, उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। ये उनका काफिला प्रधानमंत्री का, जिसको आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। रामलला हम आएंगे, और जब ये आंदोलन अपने चरम पर था तो ये बार बार कहा जाता था, और अब आज वो घड़ी है, बिल्कुल नजदीक है, उस घड़ी के बिल्कुल नजदीक है जब शिलान्यास होने जा रहा है। और ये रेड कार्पेट पर प्रधानमंत्री की गाड़ी, रेड कार्पेट पर प्रधानमंत्री की गाड़ी जिसको कि आप देख रहे हैं, और वो हनुमानगढ़ी पहुंच चुके हैं। मोदी हनुमानगढ़ी पहुंचे, प्रधानमंत्री हनुमानगढ़ी पहुंच चुके हैं। रेड कार्पेट पर ये गाड़ी आप देख रहे हैं। आज उन्होंने विशेष तौर से धोती और सिल्क का कुर्ता पहना है, और बिल्कुल जिस तरह से वो अपने कपड़े चूज करते हैं, आज भी उन्होंने उसी को चूज किया है। और यहाँ पे वो साफ उत्तरीय जिसका स्वागत किया गया, और वो उत्तरीय कुर्ता सिल्क का और धोती, इसके साथ ही वो हनुमानगढ़ी मुख्यमंत्री योगीनाथ, और ये हनुमानगढ़ी का वो दृश्य जहां से वो आगे मंदिर में प्रवेश करेंगे। पहले प्रधानमंत्री होंगे जो हनुमानगढ़ी में जा रहे हैं, पहले प्रधानमंत्री। ये मठ का वो जगह जहां से वो सीधे हनुमानगढ़ी का वो एक स्थल है जहां से वो सीढ़ी के जरिए जाते हैं, और एक है जो पीछे से वो रास्ता है जो मठ के जरिए जाया जाता है। ये मठ वाला रास्ता है जिसको उन्होंने लिया है, और वहां पे आप देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भी वो बराबर उसको मेंटेन किया जा रहा है। आगे से सीढ़ी वाला ही रास्ता उन्होंने चुना है, और इससे ही वो आगे जा रहे हैं। बिल्कुल जहां से आम दर्शक जाता है, आम श्रद्धालु जाता है, आम भक्त जाता है, वही प्रधानमंत्री ने रास्ता चुना है, और उसी रास्ते से वो यहां से धीरे धीरे जा रहे हैं। और वो एक सीढ़ी चलते हुए, पीछे आप देख सकते हैं अधिकारी, तमाम प्रोटोकॉल के ऑफिसर्स उनके साथ मौजूद हैं। और वो आप ये स्क्रीन पे जो दृश्य देख रहे हैं, हनुमानगढ़ी के ऊपर का दृश्य है, जो वरांडा है जिसको कलर किया गया है खास तौर से। आज बहुत सुंदर दृश्य है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। हनुमानगढ़ी पर प्रधानमंत्री चलते हुए वहां पहुंचे हैं। वहां पर हनुमानगढ़ी का वो दृश्य जहां प्रधानमंत्री इस समय और हनुमानगढ़ी पे प्रधानमंत्री वहां पर इस वक्त पहुंचे हैं, जहां पे वो हनुमान लला के दर्शन करेंगे, और उसके बाद वो वहां पर प्रस्थान करेंगे। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं, और पूरा आप देखिए, एक दृश्य को देखिए, ध्यान से देखिए, जैसे मंदिर में प्रवेश किया जाता है उसका भी ध्यान है। साथ साथ इस बात का भी कि ये कोरोना का समय है, लिहाजा हर तरह से ख्याल रखना है, और उसी के अनुरूप वो मेरे पीछे नेपथ्य में भजन कीर्तन चलता हुआ। और इस वक्त वो जैसे ही मंदिर में आप ऊपर आते हैं तो एक परिक्रमा का एक मार्ग है, नीचे का मार्ग है वो परिक्रमा का, उसको परिक्रमा करते हैं तो सीधे यहां से ऊपर चढ़ते हुए, और यहां पे उस दृश्य को आप देख सकते हैं। साफ हनुमानगढ़ी में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, और यही वो जगह है जहां से वो हनुमान के दर्शन करते हैं। पीछे मैं बताऊं, इस मंदिर में सबसे बड़ी खासियत यह है कि पूरा राम परिवार पीछे है, और हनुमान का जो शिल्प है, जो हनुमान की जो मूर्ति है वो आगे है, और कपूर से प्रधानमंत्री ने आरती की है हनुमान की। अयोध्या के राजा हनुमान की हनुमानगढ़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
और प्रधानमंत्री आराधना करते हुए, जैसा कि उल्लेख कर रहे थे हमारे सहयोगी उल्लेख कर रहे थे, और उसी विधि विधान के अनुरूप प्रधानमंत्री यानी उसी के अनुरूप फल फूल नैवेद्य और आरती का जो एक जो प्रोटोकॉल है आरती का, उसके भी अनुरूप वो उन्होंने अभ्यर्थना की है। और यहाँ पे माथा नवाते हुए हनुमानगढ़ी से, और उसके पश्चात वो अब यहाँ से आयोजन स्थल की तरफ प्रवेश करेंगे। उत्तरी ये अब एक मंदिर में जब आप आते हैं तो परिक्रमा जो है वो उसका एक अनिवार्य अंग है, और वो परिक्रमा करते हुए प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ, और ये जो आपने बगल में एक छोटा सा आला देखा, यहाँ पे जल विशेष है, यहाँ पे रहता है। जो मंदिर में आते रहे हैं बहुत सारे लोग जो मंदिर की पूजा में शरीक होते रहे वो जानते हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त पूरा एक परिक्रमा लेते हुए अंदर से परिक्रमा लेने के पश्चात वो फिर एक बार फिर से प्रणाम करेंगे। और ये लगभग 10 मिनट का समय जो है यहाँ पे रखा गया था हनुमानगढ़ी में प्रधानमंत्री का, वो लगभग उन्होंने अपना पूरा समय यहाँ पे व्यतीत किया है। और यहाँ पर वो इस समय इस समय माथा टिकाते हुए और यहाँ से अब वो फिर एक बार नीचे हनुमानगढ़ी से आएंगे वापस, और वो पूजा में शरीक होते हुए हनुमानगढ़ी में उन्होंने दर्शन किए हनुमान जी के, और अब वो नीचे जा रहे हैं। यहाँ से इसके बाद वो आयोजन स्थल की तरफ पहुंचेंगे। हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। ये दृश्य है ये जो दृश्य आपने देखा इस समय योगी आदित्यनाथ, और ये गद्दी नशीन है जो कहा जाता है हनुमानगढ़ी में कि ये विशेष एक परंपरा है, विशेष एक अनुष्ठान है, और इसमें ये कहा जाता है कि आशीर्वाद ये हनुमान का होता है, और जो भी गद्दी नशीन होता है वो हनुमानगढ़ी का जो परिसर है, हनुमानगढ़ी है, उसको कभी नहीं छोड़ता है। ऐसा अयोध्या में एक विश्वास है कि वो कभी भी हनुमानगढ़ी नहीं छोड़ता, वो वहीं रहता है और वहीं वो निवास करता है अपना। तो उन्होंने गद्दी नशीन ने प्रधानमंत्री को एक पगड़ी और एक मुकुट दिया है, और ये विशेष मुकुट उन्हें दिया गया है जिसको कि वो लगा के अब इस हनुमानगढ़ी से यहाँ से वो नीचे उतर रहे हैं। ये वो दृश्य था जिसको कि आपने देखा, जिसमें योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री दोनों ने अभ्यर्थना की, पूजा की, आरती की, और ये वो आरती का दृश्य है जिसको आपने देखा। और इसके बाद ये दृश्य जो आप देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री के परिक्रमा का दृश्य है, और अब इसके पश्चात वो यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और यहाँ पे जो आपने दाएं हाथ पे जो स्क्रीन आप इस वक्त देख रहे हैं, इस पर वो यहाँ पर आएंगे। ये वही जगह है जहाँ पर मुख्य आयोजन होना है। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कुछ अपने बात जोड़ना चाहते हैं। जी प्रतीक, ये जो गेट आप दिखा रहे थे, इसी गेट से कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले मैं अंदर गया था, और अब प्रधानमंत्री जहां पहुंचने वाले हैं वो जगह है जो कैमरों ने शायद कई दशकों से देखा नहीं था, और जो न्यूज 18 इंडिया दिखाया, इसी गेट से मैं अंदर गया था। लगभग 150 मीटर की दूरी है। जब वहां पहुंचेंगे एक बड़ा सा पंडाल बना है जिसमें भगवा और सफेद कलर का वाटर प्रूफ टेंट लगा है। उसके सामने एक मंच बना है, मंच पर 6 कुर्सियां रखी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री महंत नृत्य गोपाल दास सहित और 2 लोग उस पर बैठेंगे। और उसके बाद नीचे जो है लगभग 175 कुर्सियां लगाई गई हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। और उसके दाहिने तरफ लगभग 50 फुट की दूरी पर वो गर्भगृह है जहां पर माता कौशल्या ने जन्म दिया था प्रभु श्री राम को, और वहां पर ही भूमि पूजन का कार्यक्रम होना है। वहां पर सफेद जो है आसंदी लगाई गई है, वो भी मैंने तस्वीरें देखी थी। और मुझे लगता है ये हनुमानगढ़ी से प्रतीक जी, जरा सा मैं आपसे पूछना चाहता था, जो मुकुट दिया गया था, प्रधानमंत्री ने एक मुकुट पहना था, और इसके अलावा एक अलग स्टाइल में ये जो एक दुपट्टा है, गमछा इसको हमारे भाषा में तो कहते हैं पूर्वांचल में, ये क्या है? ये उत्तरीय है। किसी भी का अनुष्ठान में या किसी भी विशेष जब आप आयोजन में आते हैं तो उत्तरीय प्रदान किया जाता है। और उत्तरीय जो है ना सिर्फ धार्मिक उसकी पहचान है बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान है, और वो ये है कि हम आपका अभिनंदन करते हैं, हम आपकी अभ्यर्थना करते हैं, हम आपसे जिस कार्य के लिए आप आए हैं वो कार्य आप करके जाएंगे, संपादित करेंगे, इसलिए ये उत्तरीय प्रदान किया जाता है और ये विशेष का महत्व होता है।
और जो मुकुट आपको ने देखा और जो पगड़ी थी वो इस बात के जो गद्दी नशीन जो यहाँ पे कहते हैं हनुमानगढ़ी के, वो उन्होंने दी। और उनका एक विशेष स्थान है, जो राजा है तो वो हनुमान है और जो गद्दी नशीन है वो उनके तरह से कार्यपालक है। तो जो कार्यपालक ने दिया वो माना गया कि हनुमान जी का वो आशीर्वाद है, उसके अनुरूप उन्होंने यहाँ पर किया। और अब जैसा कि आप कह रहे थे कि वो दृश्य देख रहे थे कि प्रधानमंत्री वहां से नीचे उतरे हैं और वो आपने देखा कि जिसके लिए बराबर हम लोग पिछले एक हफ्ते से लगातार बोल रहे हैं, आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो आरती का दृश्य था जो आपने देखा। और अब गाड़ी उनकी तैयार है, इसमें बैठ के वो निकलेंगे लगभग पहुंचने के लिए जहाँ पे आप गेट का बात कर रहे थे। जी प्रतीक जी, आपको लगता है कि जो समय था, जो मुहूर्त था, एकदम सब कुछ उसी के मुताबिक चल रहा है? समय एकदम 12:15 के आसपास शुभ मुहूर्त बताया जा रहा था। अब हनुमानगढ़ी से निकले हैं प्रधानमंत्री, जाएंगे रामलला के दर्शन करेंगे, उसके बाद भूमि पूजन का कार्यक्रम। तो जो शुभ मुहूर्त था, आपको लगता है उसी मुहूर्त पर कार्य संपन्न होगा? देखिए, बिल्कुल प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल है, प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल है प्राइम मिनिस्टर का, तो उसमें टाइम विशेष महत्व रखता है। और जब आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में, सनातनी धार्मिक अनुष्ठान में आते हैं तो समय एक विशेष महत्व रखता है। जो अभिजीत मुहूर्त है जिसमें शिलान्यास होना है, शिला रखी जानी है, उसी अभिजीत मुहूर्त को लेकर तमाम बातें भी थी, लेकिन उसी मुहूर्त का पालन करने में। लेकिन मैं इस वक्त अपने सहयोगी अजीत के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि वो सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं और जिस मशीन यानी जिस लाइव व्यू के साथ है वो शायद धीरे धीरे खत्म भी हो रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि वो हमें अपने दृश्यों से नवाजते रहे, हमें अपने दृश्यों से बताते रहे, दिखाते रहे। अजीत बोलिए। देखिए बिल्कुल प्रतीक, 12:15 पर रामलला यानी राम जन्मभूमि परिसर पर परिजात का वृक्ष लगाने का जो टाइम है पौधरोपण का, और वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम चल रहा, चूँकि अभी 11:52 हो रहा है। और इसके बाद चूँकि 12:30 पे भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और 12:40 पर जो है प्रधानमंत्री ये इसका शुभारंभ करेंगे, राम मंदिर का जो शिलान्यास है। तो जो वो अब निकल चुके हैं। आप गाड़ियों का काफिला फ्लीट आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री का जो काफिला है अब वो आपको इसके बाद दिखाई देगा, क्योंकि आगे की जो अफसरान है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं अब। और उनसे आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री सीधे चूँकि हनुमानगढ़ी पूजा किया, जो आप बता रहे, जो अरुण कह रहे थे कि चांदी का मुकुट हनुमानगढ़ी के गद्दी नसीन की तरफ से दिया गया, और जो राम नामी एक दुपट्टा दिया गया जिसमें हनुमान के निशान का जो उनके मस्तक पर, जो उनके पैर पर लगता है, जो टीका लगाया जाता है, वो उस दुपट्टे में लगा हुआ है, तो वो आशीर्वाद के तौर पर दिया गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि सीधे जो है प्रधानमंत्री का काफिला आने वाला। और राम जन्मभूमि परिसर, चूँकि जो टाइम है एकदम एग्जैक्ट, जो मिनट टू मिनट का जो कार्यक्रम है, जो अरुण बता रहे थे कि ठीक उसी तरह ये कार्यक्रम चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 12:15 पर वो परिजात का वृक्ष लगाएंगे, 12:30 पर वो जो राम जन्मभूमि का जो राम मंदिर का शिलान्यास होना है, उसका जो भूमि पूजन होना, उसकी जो पूजा है वो शुरू हो जाएगी। और पूजा के बाद 12:40 पर वो शुभ मुहूर्त है जब राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास की जो रजत शिला है उस पर आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री। अंदर सारे गेस्ट हैं, मौजूद हैं, वो उन प्रतिनिधियों से, उन गेस्टों से बात करेंगे जो विश्व हिंदू परिषद के हैं या जो बजरंग दल के हैं या फिर जो आरएसएस से जुड़े लोग हैं जिनका इस आंदोलन में बड़ी भूमिका रही है। तो आपने देखा जिस तरह अशोक सिंघल की तस्वीर लगाई गई कि उनके योगदान को भुलाना नहीं है। तो प्रधानमंत्री आज एक अजीत मैं आपको बताऊं, अजीत मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपका जो लाइव व्यू है, जो मशीन है जिसके जरिए आप हमें सैटेलाइट के जरिए जिस तरह से आप हमको व्यू दिखा रहे हैं, विजुअल्स दिखा रहे हैं, वो बना रहेगा और हम आपके पास आते रहेंगे और पूछते रहेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, पारिजात वृक्ष की जो बात हो रही थी, 12:15 बजे वो पारिजात वृक्ष लगाएंगे, वो भी एक टाइम विशेष के तहत। पारिजात का क्या महत्व है ये भी मैं बताता हूँ आपको। देखिए, पारिजात समुद्र के जो 14 रत्न समुद्र मंथन से निकले थे, उसमें से एक पारिजात भी था। और उस पारिजात को भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी के कहने पर इस धराधाम में लाए थे। तो वही वृक्ष जो है इस वक्त यहाँ पे उसी के एक प्रतिरूप पे यहाँ पे लगाया जाएगा। बिल्कुल, पारिजात धर्म की स्थापना की अक्षुण्णता के लिए, धर्म की अक्षुण्णता के लिए, यह धर्म सनातन धर्म जो है लगातार बना रहे, इसकी अक्षुण्णता के लिए वो एक प्रतीक है। बिल्कुल, जैसे पारिजात का कभी विनाश नहीं हो सकता, हाँ। जैसे कल्प वृक्ष का कभी विनाश नहीं हो सकता, कभी अमृत नहीं सूख सकता, उसी प्रकार कल्प वृक्ष के लगाने का अभिप्राय है कि जब तक यह चंद्रमा रहेगा, पृथ्वी रहेगी, सूर्य रहेगा, तब तक भगवान श्री राम का मंदिर रहेगा। जी, और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये जो दृश्य जा रहा है, इसको आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री के काफिले का है।
ये प्रतीक जो गेट बना हुआ है राम जन्मभूमि स्थल का जो गेट है वहां से अंदर चले गए हैं। अब मुश्किल से 100 मीटर की दूरी है और प्रधानमंत्री उस जगह पर पहुंचने वाले हैं जहां रामलला का मेकशिफ्ट टेम्पल बनाया गया है। मुझे लगता है कि पहले शायद वो वहां पर दर्शन करने जाए और उसके बाद मुख्य मंच की तरफ बढ़े और उसके बाद शुभ मुहूर्त में जो भूमि पूजन का कार्यक्रम है वो होगा। तो ये जो रास्ते हैं सारी गाड़ियां उसी गेट से जो प्रधानमंत्री हैं वो उनके साथ पूरा काफिला अंदर जा रहा है। हमारे सनातन परंपरा में और राम के इस अवध में, खास तौर से इस अवधांचल में जहाँ पे अवध में भगवान राम का ये मंदिर है, उसकी एक परंपरा रही है कि राम से ठिठोली भी हो सकती है और राम को जब वो राम जब गए विवाह के लिए तो गाली भी दी जा सकती है, तो गालियां गाई जाती हैं। ये अवध का एक खास क्रम है जिसमें वो राम को कह सकते हैं। इसीलिए आज एक शब्द मुझे सूझा था और मैंने कहा था टाट से ठाट तक। तो ये टाट से ठाट तक की राम की जो यात्रा है वो अक्षुण्ण रहे, इसी के लिए पारिजात वृक्ष का वो इसके बाद वो वही वृक्षारोपण करेंगे। जी, आए बहुरी रघुरैया अवध में बाजे बधैया, आए बहुरे रघुरैया अवध में बाजे बधैया। तो प्रतीक ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मेकशिफ्ट टेम्पल है रामलला विराजमान जहाँ थे, जिसको पहले विवादित ढांचा कहते थे, सुप्रीम कोर्ट के बाद ये तय हो गया कि प्रभु राम की जन्मस्थली वो थी, वहां से हटा करके जो उनकी मूर्तियां थी बाल रूप की, वो मेकशिफ्ट टेम्पल में बाकायदा मंत्रोच्चार के साथ प्रतिष्ठा की गई थी। वहां पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं, हनुमानगढ़ी में हनुमान जी को शीश नवाया, उसके बाद सीधे प्रभु श्री राम के दर्शन करने जा रहे हैं 29 साल बाद। प्रतीक ये याद करने वाली बात है कि 29 साल बाद जो भीष्म प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी कि मैं दोबारा अयोध्या तभी आऊंगा जब मंदिर बनने की संकल्पना पूरी होगी, और ये दो गवाह हैं इसके। एक महेंद्र त्रिपाठी जो अयोध्या के फोटोग्राफर है, रामलला विराजमान में जितने भी वीवीआईपी जाते थे उनके फोटो खींचते थे, उन्होंने खुद बात की थी प्रधानमंत्री इस समय जो है, और तब बीजेपी के नेता थे नरेंद्र मोदी, और उस समय के तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के साथ आए थे, और वो प्रतिज्ञा पूरी हुई है। प्रधानमंत्री मेकशिफ्ट टेम्पल जो है रामलला के दर्शन करने 29 साल बाद आएंगे। 2014, 2019 दो चुनाव से प्रतीक आपने भी कवर किया, मैंने भी। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जनसभा की प्रधानमंत्री, लेकिन अयोध्या नहीं आए। निश्चित रूप से उनके मन में संकल्प था। और एक आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हरिद्वार से जो आए हुए महामंडलेश्वर परमानंद गिरी जी महाराज, उन्होंने कहा कि मेरी प्रधानमंत्री से कई बार बात हुई, मेरा स्वास्थ्य लाभ पूछने के लिए उन्होंने फोन किया, और तब मैंने पूछा था कि आप अयोध्या कब जाओगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई वजह तो हो। ये आप देखिए कि एकदम से ये कहते हैं कि बिल्कुल एकदम साष्टांग जो साष्टांग प्रणाम होता है, ये उसी का प्रतिरूप आप देखिए। साष्टांग में पैर, पेट और जो हाथ है वो सामने होता है। ये पूरी तरह से सरेंडर होता है, भगवान के सामने सरेंडर हो जाना। ये हमारे हिंदू धर्म में कीन प्रणाम चरण धरी माथा, भगवान के चरणों में मस्तक रख के प्रणाम किया जाता है। पुरुषों को दंडवत प्रणाम की प्रथा है और स्त्रियों को पंचांग प्रणाम, जो आपने जानु, घुटना, बाहु, बुद्धि और वचन और मस्तक से जानुभ्याम चैव बाहुभ्याम सिरसा बचसा दिया, स्त्री नाम चैव दुखार्थी नाम, स्त्रियों को और दुखार्थी व्यक्ति को पंचांग प्रणाम करना चाहिए। और हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने भगवान राम के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है, यानी अपनी भारतीय संस्कृति को जैसे राम की मर्यादा थी उस मर्यादा के अनुरूप जनता के सामने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए वो भगवान श्री राम के चरणों में शरणापन्न हो रहे हैं, दंडव के समान प्रणाम कर रहे हैं। और ये कहा जाता है कि जब आप प्रभु के सामने हो तो सबसे बेहतर चीज ये होती है कि जब आपके पास ना तो नैवेद्य हो, ना आपके पास फल हो, ना आपके पास फूल हो, तो जो मानस पूजा है उसमें ये कहा कि अगर आप साष्टांग प्रणाम कर देते हैं तो भगवान के पास आप सरेंडर कर देते हैं, तो आपको पूजा जो है आपके पास में पहुंच गई। हमारे यहाँ श्री राम रक्षा स्त्रोत में लिखा हुआ है, श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गणामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणम प्रबद्धे के रूप में हम भगवान की मानसिक रूप से भी पूजा कर सकते हैं, और वो तो साक्षात भगवान के मंगल में दिव्य मूर्ति के सामने प्रस्तुत है। और इस मंगल में जब आप आरती कर रहे हैं, अभ्यर्थना कर रहे हैं, तो कुछ जरूर मंगल गीत होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। मैं आता हूं, अरुण हमारे सहयोगी मौजूद है, हमारे अजित हमारे सहयोगी मौजूद है, न्यूज रूम में हमारे सहयोगी अमिताभ मौजूद है, लेकिन मंगल गीत जरूर होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल मंगल गीत हम लोग गाएंगे। और भगवान राम के समय का जो वातावरण था कि प्रकृति बधू ने असित बसन बदला सित पहना, तन से दिया उतार तारिका वलिका गहना, उसका जब अनुराग नील नवतल पर छाया, हुई राग में दिशा निशा ने वदन चुराया। तो आज जो प्रकृति का, सरयू का और यहाँ के वृक्षों का, पशु पक्षियों का जो वातावरण है, अवध में मंगल छाया रे, अवध में मंगल छाया रे, सरयू भरने लगी उछाले, सागर स्वयं नदी तट आया,
सागर स्वयं नदी तट आया, आज कुंभ में मेघ सिमट कर गागर में सागर भर लाया। आहा, अवध में मंगल छाया रे, अवध में मंगल छाया रे। और जब वो भक्ति आंखों से बहने लगे तो आप समझ लीजिए कि ये अयोध्या है, अयोध्या के अलावा कोई जगह हो ही नहीं सकती। मैं दृश्य देख रहा हूं सामने, मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा इस वक्त, लेकिन वो दृश्य ऐसा है, अद्भुत दृश्य है जिसने शायद सदियों प्रतीक्षा की होगी। वो प्रतीक्षा का वो जो आज फलीभूत हुई है, वो सामने वो दृश्य मेरे दिख रहा है। जो साधु है फूट फूट के रो रहा है, और शायद वो ये कि प्रभु सामने आज आपका भवन जो है, आज आपका प्रसाद जो है, आज आपका जो मंदिर है वो फलीभूत हो रहा है। आज मंगल है, जो अश्रु है वो भी मंगल का एक प्रतीक माना गया है। हमारे यहाँ कहा गया है कि जब आप अश्रु से रोने लगे तो आप समझिए ये भी एक मंगल का एक प्रतीक है, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो आंख से निकले। आज भगवान की बड़ी कृपा है, ये दृश्य का इंतजार हम लोग कई वर्षों से करते रहे, और आज हर तरफ मंगल ही मंगल है। राजा दशरथ जू के द्वार मंगल बाज रही, राजा दशरथ जू के द्वार नैया बाज रही, राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रहे, राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रहे, बाज रही नौबत बाज रही, बाज रही नौबत बाज रही, राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। एक दृश्य है साष्टांग प्रणाम का, ये जो परंपरा है, सनातन परंपरा जिसमें प्रणाम की कई विधियां हैं, उसमें साष्टांग प्रणाम वो है जब आप सरेंडर कर देते हैं, और उसके बाएं हिस्से पे जो है वो पारिजात वृक्ष, और पारिजात वृक्ष वो माना गया है वृक्ष जो 14 रत्न निकले समुद्र के गर्भ से, उसमें से एक ये भी वृक्ष था जो मनोकामना पूर्ण करने वाला है, अक्षुण्णता का प्रतीक है, जो इस बात का प्रतीक है कि दिगांतर तक, युग युगांतर तक ये अगर धर्म चलेगा, धर्म के सनातन को मानने वाले चलेंगे तो इसी तरह ये वृक्ष भी चलेगा। बिल्कुल उसी अक्षुण्णता का ही, उस शाश्वतता का ही प्रतीक है। और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जिस शुभ घड़ी में भगवान श्री राम के पावन मंदिर का मूर्ति पूजन, शिला पूजन, भूमि पूजन करने जा रहे हैं, वो ऐसा अभिजीत नक्षत्र है जो सदियों कल्पांतर, युग युगांतर तक भगवान श्री राम का मंदिर और उनकी धर्म प्रथा का फहराती रहेगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा मौजूद हैं, जो कि न्यूज रूम में मौजूद हैं। अभिजीत मुहूर्त है और जो वृक्ष है वो पारिजात वृक्ष है। पारिजात को जो वृक्षारोपण हुआ उसकी क्या विधि रखी गई है, किस विधि से उसको वृक्षारोपण किया गया, इसका भी एक बात जानेंगे हम अपने सहयोगी अमिताभ सिन्हा से। प्रतीक, ये आपने कहा पारिजात की आपने सारी जो अच्छाइयाँ वो गिनाई हैं, इसका विनाश नहीं होता, ये चलेगा, लेकिन सबसे खास बात है प्रधानमंत्री ने इसको अपने एक ऐसी संरक्षण की विधि से, इकोलॉजिकली जो साउंड हो उस विधि से इसका वृक्षारोपण किया है, इसको पौधा लगाया है। इसके बगल में एक और गड्ढा खोदा गया है जिसमें एक मटका रखा गया है मिट्टी का, जिसमें हर हफ्ते पानी डाला जाएगा और उसी पानी से रिस कर इस पारिजात के पौधे का में पानी जाएगा, इससे उसकी सिंचाई होगी। यानी ये गुजरात में अपनाया हुआ एक एक्सपेरिमेंट था जब वो मुख्यमंत्री थे, और गुजरात में कई जैसे सौराष्ट्र जैसे जहां पानी बिल्कुल नहीं होता, उन इलाकों में ऐसे बर्तन मिट्टी के मटके रख के किया जाता था, पानी डालकर उनमें हर हफ्ते पानी बदला जाता था, उसमें घर का गंदा पानी भी लोग डालते थे ताकि इन वृक्षों की सिंचाई हो सके। ऐसे सौराष्ट्र में कई जगहों पर ग्रीनरी और गार्डन्स विकसित किए गए थे। उसी विधि से यहाँ पर प्रधानमंत्री ने आज ये पौधा लगाया। ये खुद जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी है, और यहाँ पर मटका भी लगाया गया जिसमें प्रधानमंत्री ने अभी आपने देखा होगा पानी भरा, और साष्टांग दंडवत करने का प्रधानमंत्री का ये माना जाए तो अपने भगवान राम जो इष्ट देव हैं, जो उनके ऊपर साष्टांग किया था। और आपको याद होगा प्रधानमंत्री जब संसद में पहुंचे थे, जो लोकतंत्र की मूर्ति है, लोकतंत्र का जो प्रतीक है, वहां भी जाकर उन्होंने साष्टांग किया था। तो कम से कम हमारे पास 2 तस्वीरें हैं प्रतीक प्रधानमंत्री के साष्टांग दंडवत करने की, जो पूरी तरह अपने आप को समर्पित
समर्पित कर देना। एक लोकतंत्र था, एक यहाँ राम है और दोनों का काम वो बखूबी निभा रहे हैं। प्रतीक, आपने भी राम जन्मभूमि आंदोलन को काफ़ी करीब से देखा। प्रतीक, मैं आपसे ही एक सवाल पूछता हूँ, हमने अटल जी का दौर देखा प्रतीक, जब शिलादान की तैयारी हो गई थी, जब अशोक सिंघल और प्रवीण तोगड़िया कहते थे सरकार अध्यादेश लाए। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल रहा जहाँ कोई शोर शराबा नहीं हुआ, न किसी ने मांग की। प्रधानमंत्री ने कहा कोर्ट फैसला करेगा। क्या अंतर देखते हैं आप 20 साल पहले और इस बार जो अंतिम फैसला और राम मंदिर तक? प्रतीक, आपका राय जानना चाहूँगा, आपकी राय जानना चाहूँगा मैं। जी अमिताभ, देखिए वो तो बात सच है कि वृक्ष होता है, वृक्ष का एक फल होता है, और वो जो वृक्ष में जब फल आता है उसके लिए प्रतीक्षा और सब्र करना पड़ता है, और जब वो पकता है तभी फल अपना वृक्ष से गिरता है। तो ये मान सकते हैं कि अब वो समय था जिसमें कि कानून से और जिसके कानून के सम्मत वो फैसला आया, और उस फैसले के सम्मत ये चीज़ें सामने दिखाई पड़ी। तो ये बात उसको ऐसे कह सकते हैं कि सब्र, और सबसे बड़ी बात जो जिसका कि उल्लेख कर रहे थे, आप भी कर रहे थे जिसका उल्लेख, वो ये था कि कानून सम्मत जो है, जिसमें तमाम सारे लोग जो कह रहे हैं वो राजनीतिवश कह रहे होंगे, लेकिन अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है तो हमको उस पर पूरी तरह विश्वास है, जनमानस को विश्वास है, श्रद्धा तो बहुत सारे लोगों में थी, क्योंकि हमारा अगर राम का मंदिर नहीं होगा तो कहाँ, देश में नहीं होगा तो कहाँ होगा, तो राम के मंदिर बने, इस पर लोगों का विश्वास था, और आज वही घड़ी आई जिसको लोग सामने देख रहे हैं। हमारे सहयोगी अरुण सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जोड़ना चाहते हैं कुछ। प्रतीक, ये जो तस्वीर थी ना, जो आपने कहा सरेंडर, हिंदी में इसको कहते हैं संपूर्ण समर्पण, प्रभु के सामने किसी का कोई अस्तित्व नहीं, और प्रधानमंत्री ने जिस तरह साष्टांग दंडवत किया है उसके राजनीतिक मायने भी हैं। बीजेपी ने हमेशा से अपने घोषणा पत्र में भव्य और दिव्य मंदिर की बात कही है, और 2019 के चुनाव के पहले आप देखिए कि विपक्ष की तरफ जितने वार हो रहे थे कि प्रचंड बहुमत आपको मिला है, उसके बाद भी आपने मंदिर निर्माण की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया, और तब प्रधानमंत्री खामोश रहे थे। जवाब शायद वो देना चाहते थे कि मैं विधिक प्रक्रिया जो है, देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जुडिशियरी है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, और शायद उनको भरोसा था, वो चाहते तो अध्यादेश ला सकते थे, बीजेपी के पास उसकी ताकत थी, बहुमत था, संसद में उनका आधिक्य था। लेकिन उन्होंने जो रूट इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक नैतिक विजय इस बात की भी रही कि सही तरीके से, सही रूट से लोकतंत्र में और राम मंदिर बनने का आज वक्त आया है, शुभ मुहूर्त आया है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के साष्टांग दंडवत करने, उनके धोती और कुर्ता पहनने, इन सब के मायने हैं, और ये एक संदेश है जिन लोगों ने सवाल उठाए होंगे और जिनको शंका उनकी मंशा पर रही होगी। पोस्चरिंग का, पॉलिटिक्स में पोस्चरिंग का विशेष महत्व होता है। आप पोस्चर कैसा लेते हैं, पोस्चर कैसा दिखाते हैं, इसका एक उल्लेख होता है। निश्चित तौर से प्रधानमंत्री ने, जब मैंने कहा कि जब साष्टांग किया तो उन्होंने जो विधिवत साष्टांग किया, तो एक तो उनके आराध्य हैं और आराध्य के सामने साष्टांग होता है, और एक बात यह है कि हमारी पोस्चरिंग ऐसी है जो हमारे जो मैसेज देना चाहे वो पॉलिटिकल मैसेज आप इसको निकालें, चाहे जिस तरह का मैसेज निकालें, वो उस मैसेज को सामने स्पष्ट है और उल्लेखित किया जा सकता है। अब वो अपने उस स्थल पर पहुंच गए हैं, पूजा स्थान पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, और वहां पर जी, और वहां पर और आप देख सकते हैं कि जहां पे भूमि पूजन हुआ 12 बजे, और अब वो यहाँ पर जो शिला पूजन है उसको करेंगे। मैंने बताया था कि 12:40 तक वो उसका पूरा उल्लेख है, 12:40 तक का वो जो वैदिक प्रक्रिया है। वो महाराज, क्या वैदिक प्रक्रिया पूरी कैसे होगी? देखिए, वो तो 3 तारीख से ही वैदिक विधि विधान का से पूजन चल रहा है, लेकिन जो अभी जिस मुहूर्त में उनको शिला रखनी है भूमि पूजन के लिए, वो 12:29 कुछ सेकेंड उसका जो टाइम निश्चित किया गया है, उस एग्जैक्ट टाइम पे उस चांदी की शिला को पूजित करके, अभिमंत्रित करके मोदी जी उस न्यू में रखेंगे चांदी की ईंट को, और उसके बाद राम मंदिर का भव्य निर्माण होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राम राष्ट्र की संस्कृति है, राम राष्ट्र का प्राण है, और राम मंदिर का निर्माण ही भूमि में रखने के लिए अपनी ओर से भी कुछ है। और मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने अपना आसन ग्रहण कर लिया है, और अब वो पूजन के अनुष्ठान के इस पूरी प्रक्रिया में शरीक हो गए हैं और संलग्न हैं, और आप उस वैदिक मंत्रोच्चार के साथ वो प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्स्वां मरुतः प्रसीमातरः शुभं यावानो विदधे गुजग्मत्वमेवाश्रयः।
ओंकार प्रौढ़मूलः क्रमपदसहित स्कंद विस्तीर्ण शाखो ऋक्पत्र साम पुष्पो माननीय राज्यपाल संज्ञाया समेतो आनंदीबेन पटेल बैठी हैं। सेव्यमानः प्रभाते मध्ये सायं त्रिकालं सुचरितचरितः पातु वो वेदवृक्षः स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् व्यासेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो सुलक्ष्मीपति पादुकाभ्यः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बोलिए राजा रामचंद्र जी भगवान की, महारानी जनक नंदनी श्री जानकी जी की, श्री अवध धाम की, श्री सरजू महारानी की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि महामहोत्सव की, श्री हनुमान जी महाराज की, ग्राम देवता की, क्षेत्र देवता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। स्वागतम। गोविंद देव गिरि जी महाराज हैं। हस्त प्रक्षालनम हस्ते जलं गृहीत्वा अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाच्याभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु विष्णुर्विष्णुर्हरिर्हरिः। पवित्री कुशावली कुशा कुशा है पवित्री दूर से रख दीजिए। ओम पवित्रे वैष्णव्यो सविदुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुनेतच्छकेयाम्। पुनर्हस्ते जलं गृहीत्वा हरिः ॐ पुनन्तु मा पितरः सौम्यासः पुनन्तु मा पितामहः पुनन्तु प्रपितामहः पवित्रेण शतायुखा पुनन्तु मा पितामहः पुनन्तु प्रपितामहः पवित्रेण शतायुखा विश्वमायुर्व्यस्नवै अग्न आयो गुखि पवस आसुवोर्जमिखं जनः आरे बाधस्व दोच्छुनाम् पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः
पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनेहिमा पवित्रेण पुनेहिमा शुक्रेण देवदीद्यता अग्ने क्रत्वा क्रतोरनु जत्ते पवित्रमर्चिक्षग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनातुमा पवमानः सो अद्यनः पवित्रेण विचरे खडिः सह पोता स पुनातुमा उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन च मां पुनेः विश्वतः वैश्वदेवे पुरते देव्यागाद्यस्यामि मा बहव्यस्तन्वो पीतपृष्ठाः तया मदन्तः सदमादेखुभयगुस्याम पतयोरयीणाम् ॐ चित्पतिर्मा पुनातु वाक्पतिर्मा पुनातु देवो मा सविता पुनात्व छद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रभूतस्य जत्कामः पुनेतच्छकेयाम्। अपने ऊपर भी और पूजन सामग्री पर जल का सिंचन अपने ऊपर छिड़के जल का स्पर्श 3 बार जल का स्पर्श करना है आचमन के निमित्त। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। तिलक लगा लेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयावदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुसस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। चावल है, चावल दो ज्यादा ना। ओम अक्षतान् विप्रहस्तातु नित्यं क्रीडन्ति ये नराः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्धैर्ययशो बलम् आयुर्विद्यायशो बलम्। गणेश जी इत्यादि सभी देवताओं को प्रणाम कर लेते हैं। हमारा कार्य निर्विघ्न संपन्न हो और भगवान की परम कृपा हुई है। 500 वर्षों की हमारी परंपरा आज का यह पवित्र महामहोत्सव देखने के लिए लालायित रही, परंतु भारत माता को आप जैसे सुपुत्र के हाथ से ही यह काम संपन्न करवाना था। माता की बहुत बड़ी कृपा हुई, अद्भुत कृपा हुई। आज संपूर्ण विश्व धन्य है। भगवान श्री सीताराम अनंत अनंत ब्रह्मांड के नायक हैं। आज केवल मनुष्य ही प्रसन्न नहीं है, अनंत अनंत ब्रह्मांडों के अंतर्गत अनंत अनंत कोटि योनियों में रहने वाले जितने भी प्रकार के जीव हैं आज सभी आह्लादित हो रहे हैं, सब प्रसन्न हो रहे हैं। सब भगवान श्री सीताराम की, श्री अवधधाम की जय जयकार कर रहे हैं, सब आपकी जय जयकार रहे हैं। सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपके अंदर में और अधिक शक्ति दें, अधिक से अधिक शक्ति प्रदान करें, जो आप सात्विकता का वातावरण सर्वत्र फैला दें और देखते ही देखते अतिशीघ्र हम स्वयं राम राज्य का दर्शन करें। जय श्री राम। गणेश जी आदि का ध्यान हम कर लेंगे पुष्प लेकर हाथ में। ओम अविरल मद जल निवहम भ्रमरशतानीक सेवित कपोलम अभिमत फलदातारम कामेशं गणपतिं वन्दे विघ्नध्वान्त निवारणैकतरणिर्विघ्नाटदेहव्यपाड् विघ्नव्याल गुलाभिमान गरुडो विघ्ने बपंसाननः विघ्नो तुंगगिरिप्रभेदनपविर्विघ्नाम्बुधेर्पाडव विघ्ना घन प्रचंड पवनो विघ्नेश्वरः पातु नः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्ये च तस्यै जनकात्मजायै
नमोस्तु रुद्रेन्द्रजमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूदं च प्रणमामि पुनः पुनः। ॐ देवा आयान्तु यातु दाना अपयान्तु विष्णो देवजननं रक्षस्व। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। नमः हमारे साथ में आप भी बोलेंगे। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम बाड़ी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सची पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम एतत्कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। ओम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत् समेताय श्रीमद्रामचंद्राय नमः। ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपायै त्रिगुणात्मिकायै चंडिकायै जगदम्बायै भगवत्यै श्री दुर्गा देव्यै नमः। ओम सत्य बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। किसी भी कार्य से पहले कर्मकांड में परंपरा है कि हम बाबा भैरवनाथ का स्मरण करते हैं और उन्हीं से हमें कर्मकांड की आज्ञा प्राप्त होती है। तो हम बाबा भैरवनाथ का स्मरण करेंगे। ओम तीक्ष्ण दंष्ट महाकाय कल्पांत दहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि। भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि। पुष्प को वहाँ भैया चादर हटा। एक थाली में हाथ में न ले, एक पात्र ले ले उसमें। यहाँ 9 शिलाएं रखी हुई हैं। ये श्री राम पूजित शिलाएं हैं जो 1989 में सारे संसार के राम भक्तों ने पूजन करके भेजी। ऐसी लगभग 2,75,000 शिलाएं, उसमें से पत्थर की ठोस शिलाएं निकाली गई जिन पर जय श्री राम लिखा हुआ है। संकल्प करेंगे। जल पुष्प हाथ में जल पुष्प ले लेंगे। मुंह ढक लीजिए पंडित जी। नियमानुसार यजमान को संकल्प बोलना चाहिए साथ में। आज तो हमारा भी भाग्योदय हुआ है। ऐसे यजमान कहाँ मिलने वाले हैं आज भारतवर्ष में। ऐसे यजमान थोड़े ही मिलेंगे हैं। सब बैठे हुए, इधर मुख्यमंत्री, इधर राज्यपाल, इधर हमारे संघ चालक, उधर महाराज जी। क्या हमारा भी सौभाग्य है तो भगवान ने बुला लिया है। हाँ, चक्रवर्ती यजमान। तो ये लगता है कि 10-20 जन्म हम भी इसी समय के लिए ले रहे होंगे। भगवान की अद्भुत कृपा है और बहुत ही मंगलमय वातावरण है, बहुत ही मंगलमय। संकल्प भी बहुत दिव्य संकल्प हम कर रहे हैं। जय श्री राम। अद्य अमुक गोत्र, अपना गोत्र जो लेते होंगे, अमुक गोत्र श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी यजमान स्वराष्ट्र प्रतिनिधिभूत चराचर जीवानां भारत वासिनां विश्व प्राणीनां च सकलारिष्ट दुर्निमित्तोपशमन पूर्वकं निखिल
क्षेम सुभिक्ष कल्याण प्राप्तये अनंत ब्रह्मांड नायक सपरिकर भगवत श्री सीताराम प्रीतये निर्मास्यमान नूतन प्रासादांगभूतम शिला पूजनम परिकरैः सह अहम करिष्ये। गणेश जी के पास में रखते हैं। पुनः हाथ में जल ले लेंगे। तदंतर्गतम गणपति स्मरण पूर्वकम भूम्यादि पूजनम च एकतंत्रेण करिष्ये। ओम जजाग्रतो दूरमुदयति देवं तदु सुप्तस्य तथैवेति घोरं गमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमने भगवान से प्रार्थना की कि हमारा मन शिव संकल्प वाला हो, सत्य संकल्प वाला हो, दृढ़ संकल्प वाला हो, सात्विक संकल्प वाला हो। हे भगवान श्री राम, आप हमें यह शक्ति प्रदान करें। हे शिव, हमें यह शक्ति प्रदान करें। हमने ऐसी अपेक्षा रखी। पुष्प लेकर गणेश जी को प्रणाम करेंगे पुनः पूजन के क्रम में। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं गजम्। ओम नमामि विघ्ननाशनं गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकम्। ओम स्मरणात्मकं पूजनं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमस्कारं निवेदयामि। भूम्यादि पूजनम गंधाक्षत पुष्प। आप अभी पृथ्वी माता का और कूर्म भगवान का भी करेंगे। कूर्म के पृष्ठ पर ही संपूर्ण पृथ्वी माता विराजमान है और वराह देवता का पूजन करेंगे और अनंत शेषनाग भगवान का पूजन अभी करेंगे। कहाँ पर कौन है आप चारों लेकर सब पढ़ेंगे। ओम स्वर्गैकोभिरदो निवासि पुरुषारब्धाति शुद्धाध्वरः स्वाहाकार वसत्क्रियोथममृतं स्वादीय आदीयते आम्नाय प्रवणैरलङ्कृतजुषे मुस्मै मनुष्ये शुभैर्दिव्यक्षेत्र सरित्पवित्र वपुषे देव्यै पृथिव्यै नमः। देव्यै पृथिव्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः पृथ्वी कूर्मानंतवराह देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम पृथ्वी कूर्मानंतवराह देवताभ्यो नमः। पुष्प लेकर पुनः पृथ्वी माता आदि को प्रणाम करें। आधारभूता जगतस्त्वमेका मही स्वरूपेण जतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतदाप्यायते कृत्स्नमलङ्घवीर्ये। ओम भूर्भुवः स्वः पृथ्वी कूर्मानन्तवराह देवताभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अनंत नमस्कारान् निवेदयामि। अनेन पूजनेन पृथ्वी कूर्मानन्तवराह देवताः प्रीयन्तां जलगिराने। जी अब यहाँ क्रमशः 9 शिलाओं का पूजन हम करेंगे। पहले 8 शिलाओं का पूजन, फिर बाद में पूर्व शिला का पूजन। एक एक करके लेते जाएंगे पंडित जी, आचार्य जी, एक एक पुष्प लेते जाएंगे और पूर्वादि क्रम से रखते जाएंगे। पात्र में ही पुष्प ले, हाथ में नहीं। पंचगावः समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधो तासां मध्ये तुजानन्दा तस्यै देव्यै नमो नमः।
पूरब से ओम भूर्भुवः स्वः नंदायै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः नंदायै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अजितायै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः भद्रायै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः अजितायै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः जयायै नमः। आवाय सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः शुक्लायै नमः। शुक्लां सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः पूर्णायै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः सौभागिन्यै नमः। सौभागिनी सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः नंदाद्यष्टशिलाभ्यो नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि। तदर्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि जल लेकर। अनेन पूजनेन नंदाद्यष्टशिलाः प्रीयन्तां नामम। अब कूर्मशिला का ये जो गड्ढा दिख रहा है ये वही स्थान है ओम नमो भगवते कुंकुर जहाँ भगवान विराजमान थे। धुरंधराय नमः। कूर्मशिला 3 गुंबदों वाले ढांचे के अंदर भी, बाद में कपड़े के मंदिर में भी जहाँ विराजमान थे, ये वही स्थान है। और बड़ी इंजीनियरिंग तरीके से लार्सन टूब्रो के इंजीनियर्स ने इस स्थान को चिन्हित किया है। ओम कूर्माय नमः। एतानि गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्यतांबूलादीनि गंधाक्षत पुष्प। एतानि गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्यतांबूलादीनि। ओम भूर्भुवः स्वः कूर्मशिलायै नमः। ओम कूर्माय नमः। शेषोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः कूर्मशिलायै नमः। ओम कूर्माय नमः। पुष्प लेकर प्रणाम कर लेंगे। ओम नमो भगवते कुंकुर्माय धराधर धुरंधराय नमः। धराधर धुरंधराय नमः। 12:44 कूर्मशिलायै नमः। पुष्प लेकर छोड़ दिया जाए। फिर जल लेकर 12:44 पूजनेन कूर्मशिला प्रीयतां। कूर्म प्रीयतां न मम। कूर्मश्च प्रीयतां न मम। बोलिए कच्छप रूप भगवान की, वराह रूप भगवान की, मत्स्य रूप भगवान की, दशावतार रूप भगवान की। जय जय श्री सीताराम। कूर्मशिला पर नवरत्न जड़ित पंचधातु निर्मित कमल पुष्प सहित गंध पुष्पाक्षत अर्पण करता है। आप श्री के द्वारा लाया कलश में क्या कुछ है क्या? कलश का मंत्र बोल लीजिए। ओम आजघ्र कलशं वैश्यात्वा विशन्तेन्दवः पुनरोर्जारिवटवदानः तद्रान्दुक्षोरुधार पयस्वती पुनर्मा विशदाद्रैः। ओम मनो ज्योतिर्जुखतामाज्यस्य बृहस्पतिर्जन्यमिबन्धनोत्परिष्टं जन्यगुं समिमं ददातु। विश्वे देवास इहमादयन्ता। ओम प्रतिष्ठाय। कितना समय है? और 44। इस समय क्या हुआ है? मेरी घड़ी सेकंड सही से हम समझ नहीं पाते हैं। मोहन जी भी शायद कुछ लाए हैं। चलिए ध्यान किया जाए। वो प्रकरण को शॉर्ट करते हैं, इसीलिए देख लिया समय है।
पुष्प लेकर के विघ्नेश्वर भगवान का स्मरण किया जाए। 2 मिनट पहले इशारा कर देंगे, 2 मिनट पहले। यजमान और माननीय राज्यपाल महोदया, अस्य श्री संकटहरण स्तोत्र मंत्रस्य श्रीमन्महागणपतिर्देवता मम सर्व संकटहरणार्थे जपे विनियोगः अस्मद्देशस्य सर्व संकटहरणार्थे जपे विनियोगः। ओम ओम ओंकार रूपं त्रिहमिति च परं जत्स्वरूपं तुरीयम् त्रैगुण्यातीतनीलं कलयति मनसस्तेजसिन्दूरमूर्तिम् योगेन्द्रैर्ब्रह्मरन्ध्रे सकलगुणमयं श्रीहरेन्द्रेण सङ्गम् गङ्गं गङ्गं गणेशं गजमुखमभितो व्यापकं चिन्तयन्ते सलिल सिंघल बं बं विघ्नराजं भजति निजभुजे दक्षिणे न्यस्तशुण्डम् क्रं 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 क्रोधमुद्रा दलितरिपुबलं कल्पवृक्षस्य मूले दं दं दन्तमेकं दधति मुनिमुखं कामधेन्वानिषेव्यं धं 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 धारयं तं धनदमतिधियं सिद्धिबुद्धिद्वितीयं तुं 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 तुङ्गरूपं गगनपथिगतं व्याप्नुवं तं दिगन्तान् क्लीं क्लीं क्लीङ्कारनाथं गलितमदमिलल्लोलमत्तालिमालं ह्रीं ह्रीं ह्रीङ्कारपिङ्गं सकलमुरिवरध्येयमुण्डं च शुण्डं श्रीं 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 शयं तं सकलनिधिकुलं नौमि हेरम्बबिम्बम् लों लों लोङ्कारमाद्यं प्रणवमिव पदं मन्त्रमुक्तावलीनां शुद्धं विघ्नेशबीजं शशिकरसदृशं योगिनां ध्यानगम्यं दण्डं दण्डावरूपं दलितभवभयं सूर्यकोटिप्रकाशं जं 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 जज्ञनाथं जपति मुनिवरोपाशमभ्यन्तरं च हुं 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 हेमवर्णं श्रुतिगणितगुणं शूर्पकर्णं कृपालं ध्येयं सूर्यस्य बिम्बं ह्युरसितविलसत्सर्पजज्ञोपवीतं स्वाहा हुं फट नमोऽन्तैष्ठठठसहिते पल्लवे सेव्यमानं मन्त्राणां सप्तकोटिप्रगुणितमहिमाधारमीशं प्रपद्ये पूर्वं पीठं त्रिकोणं तदुपरि रुचिरं पूर्वपत्रं पवित्रं यस्योर्ध्वं शुद्धरेखा वसुदलकमलं वस्वतेजश्चतुस्रं मध्ये हुङ्कारबीजं तदनु भगवतः स्वाङ्गसर्गं षडस्रे अष्टौ शक्तिस्य सिद्धिर्बहुलगणपतिर्विष्टनश्चाष्टकं च धर्माद्यष्टो प्रसिद्धा दश दिशि विदिता ध्वजाल्यः कपालं तस्य क्षेत्रादिनाथं मुनिकुलमखिलं मन्त्रमुद्रामहेशम् एवं जो भक्तियुक्तो जपति गणपतिं पुष्पधूपाक्षताद्यैर्निवेद्यैर्मोदकानां स्तुतिजुतविलसद्गीतवादित्रनादैः राजानस्तस्य भृत्या इव जुवति कुलं दासवत्सर्वदास्ते लक्ष्मीः सर्वाङ्गयुक्ता शयति च सदनं किङ्कराः सर्वलोकाः पुत्राः पुत्र्यः पवित्रा रणभुवि विजये द्योतवादेऽपि वीरो यस्येषो विघ्नराजो निवसति हृदये भक्तिभाग्यस्य रुद्रः। भगवान श्री राम की कुल देवी भगवती कालिका हैं, परसों पूजन हुआ है उनका, तो हम भगवती कालिका भगवान की कुल देवी का ध्यान कर लें। और यह श्री दुर्गा सप्तशती का कवच है अथवा संपूर्ण जितने भी संप्रदाय हैं सबके लिए यह महाकवच है। इसका नित्य ही पाठ करना चाहिए सबको यथाशक्ति, कहीं उनके ऊपर कोई क्षति नहीं, कोई आशंका नहीं आ सकती है। भगवान की कृपा है, मूल कवच है। 4 श्लोक हैं मात्र छोटे छोटे। ओम शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटास्वनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि सौम्यानि जानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मास्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि जानि चास्त्राणि तेऽम्बिके
करपल्लव संगे नितैरस्मान् रक्ष सर्वतः। बोलिए महाकाली माता की, महालक्ष्मी माता की, महासरस्वती माता की, दुर्गा माता की, कात्यायनी माता की, कुल देवता की, हर हर महादेव। पुष्प को चढ़ा दिया जाए। समय क्या था? अभी कितना समय? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सब कोई कीर्तन कर ले 1 मिनट भगवान का मंगल में। 4 मिनट है, अच्छा है भगवान का। हिरण्यवर्णां हरिणे सुवर्ण रजत स्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी पदपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानः अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहवये श्रीर्मा देवेदुसतां तां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारां ज्वलन्तीं त्रैतां कल्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपवैद्र्यां चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टामुदारां तां पद्मनीमिं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसो विजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोतबिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तराजान्यवाशा अलक्ष्मीः उपैतो मां देवसखः कीर्तिस्मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमिद्धिं ददातु मे क्षुद्धिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वान् निर्णुदमे गृहात् गन्धद्वारां गुरुराधर्षाम्यपुष्टां करेशिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां ताभिहोपवये श्रियां मनसः काममार्गोऽयं वाचः सत्यमसेमहे पशूनां रूपमन्नस्यामि श्रीधिशयनाशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भवकर्दमान् श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्रजन्त स्निग्धानि चिले तव समे गृहे निज देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां यत्कर्णीं यक्ष्मीं सुवर्णाभेवमालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मी वरपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽस्मान् विन्देयं पुरुषानः यः शुचिः प्रयतो भूत्वा द्वह्यानाजमन्वः सूयं मन्दरथषडं च श्रीरामः सततं जपे पद्मानने पद्म ऊरो पद्माक्षे पद्मसम्भवे तन्मे भजसि पद्माक्षे येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदाय गोदाय धनदाय महाधने धनं मे जोषतां देवी सर्वकामांश्च देहि मे पुत्रपात्रधनं धान्यं हस्त्यश्वादिगवेरथं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे धनमग्निर्धनं वायुर्धनं यो धनं वसुः धनमग्निर्बृहस्पतिर्वरुणं धनमश्विन वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः ज्योतिर्जोखरामाज्यस्य बृहस्पतिर्जगदामे मान्तानो त्वरिष्ठां जगदग्गो समे मान् दधातु विद्वे देव
स एहमादाय तामों प्रतिष्ठ एताः शिलाः सुप्रतिष्ठिताः सन्तु। की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु से पुष्प से आरती करवा लो, पुष्प से थाली में दीजिए। ये जो पट दिख रहा है प्लेट धातु की, ये कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जी ने लिखकर भेजी है। आज के शिलान्यास का सारा वर्णन इसमें है, लेकिन उन्होंने इसमें किसी का नाम नहीं लिखा। चंद्रादित्यो च धरणे विद्युदग्निस्तथैव च त्वमेव सर्वज्योतिंषि आतिक्यं प्रतिगृह्यतां पुष्पातिक्यं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः गणपत्याद्यावाहित गणपत्यादि पूजित देवताभ्यो नमः। द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। अंजलिबद्ध होकर के पुष्पांजलि देंगे। ओम नाना सुगंधे पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरी। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम शिलायै नमः। एक परिक्रमा कर लेंगे। ओम पदे पदे जा परिपूजकेभ्यः सद्योश्वमेधादि फलं तां सर्व पापक्षहेतुभूता प्रदक्षिणान्ते परिदक्करोमि। ओम पदे पदे जा परिपूजकेभ्यः सद्योश्वमेधादि फलं ददाति तां सर्व पापक्षहेतुभूतां प्रदक्षिणान्ते परिदक्करोमि। बैठ जाए। अब एक मिनट। किसी भी यज्ञ में तो दक्षिणा आवश्यक होती है, और ऐसे यजमान कहाँ मिलेंगे हम लोगों को, कहाँ मिलेंगे। दक्षिणा संकल्प तो आवश्यक है। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है, और यज्ञ रूपी पुरुष और दक्षिणा रूपी पत्नी के संयोग से एक पुत्र की उत्पत्ति होती है, जिसका नाम है फल। यह है, वो संकल्प कर लेते हैं। दक्षिणा तो इनके द्वारा इतनी दे दी गई कि आज लाखों करोड़ों नहीं अरबों आशीर्वाद इनको प्राप्त हो रहे हैं। भारत तो हमारा ही है, उससे ऊपर और कुछ समस्याएं हैं भारत में अभी बहुत पड़ी हुई, तो समस्याओं को दूर करने का संकल्प तो लिए ही हुए हैं। और 5 अगस्त यदि उसमें भी सोने में सुगंध हो जाए, कुछ और उसमें जुड़ जाए, तो अब भगवान श्री सीताराम की कृपा। जी अद्य सर्वेषां राष्ट्रवासिनां प्रतिनिधिभूतेन मया अमुक गोत्रेण, अपना गोत्र श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी यजमानेन स्वराष्ट्र प्रतिनिधिभूतेन कृते तत् शिलापूजन कर्म प्रतिष्ठार्थं जद्दीयमान द्रव्यमूल्यकं हिरण्यम अग्निदेवतं यथा यथा नाम गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विभज्य दक्षिणां दातुम अहम समुत्सृज्ये। हर हर महादेव। और सब मिलकर आशीर्वाद दे। भगवान हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारी माता जी राज्यपाल जी को, हमारे संघ के अध्यक्ष जो दिन रात सनातन की सेवा में, अथवा यहाँ जो भी उपस्थित हैं, पता नहीं दिन रात भारतवर्ष की सेवा के सेवा लगे रहते हैं, तो सबके लिए आशीर्वाद हमारे ब्राह्मण देवता प्रदान करें। नोम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। भारत माता की, भारत माता की। हर हर
आपका कल्याण हो। भगवान श्री सीताराम आपको जो लोग अविचल शक्ति पूजा पंडाल में कुर्सियों पर बैठे हैं, प्रदान करें। कृपया अपनी कुर्सी रक्षा हो, राष्ट्र मंच की ओर मुंह कर लें। पूर्ण विश्व आपसे कुर्सी का मुंह प्राप्त करें। 180 डिग्री घुमाकर मंच की ओर कुर्सी का मुंह करके बैठने की कृपा करें। प्रधानमंत्री महोदय 2 मिनट में ही मंच पर विराजित होंगे। वो वहां से पैदल चलकर ही आएंगे, पैदल का ही मार्ग बनाया गया है। और ये वो ऐतिहासिक क्षण जिसका सदियों से लोगों को इंतजार था। विशिष्ट मुहूर्त में, विशिष्ट जनों की उपस्थिति में, विश्व इतिहास की विशिष्टतम महायोग की ये संघटना संपन्न हुई है। जी, तो ये वो ऐतिहासिक क्षण था जिसका कि लोगों को, श्रद्धालुओं को, राम मंदिर से जुड़े, आंदोलन से जुड़े तमाम सारे पुरोधाओं को, तमाम सारे लोगों को जिसका इंतजार था, ये वो आज क्षण पूरा हुआ। ये तमाम साधु संत समाज जो आज यहाँ पे मौजूद था, आमंत्रित था, 175 विशिष्ट लोग जो यहाँ पे आज आए थे सिर्फ इस बात के लिए, भागी बनने के लिए, उस यज्ञ का, उस अनुष्ठान का हिस्सा बनने के लिए। तो आज वो तमाम सारे लोग मौजूद थे जिन्होंने आज यहाँ पर उसमें आहुति डाली। और अब प्रधानमंत्री सीधे सीधे मंच पर जहाँ पर वो संबोधित करेंगे पहुँचने वाले। तो एक दिव्य अनुभूति से लगभग कार्यक्रम हुआ जिसमें तमाम सारे लोग वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सारा चीजें संपन्न हुई। और आज अब यहाँ पर ये साधु संत समाज जो यहाँ पे मौजूद है, जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी दिख रहे हैं, सामने बैठे हैं, पीछे तमाम संत समाज। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर की नींव रखी और ये शायद इस शब्द का, इस वाक्य का इंतजार करने वाले बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बहुत समय तक प्रतीक्षा करी, जो आज वो पूर्ण हुई। जी, और आज यहाँ पर अब आप देखें कि जिस तरह से ये पंडाल सजाया गया है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर से ध्यान रखा गया है। और इसमें यहाँ पर इस तरह का ध्यान रखते हुए अब मंच की तरफ वो पहुंचे हैं जहाँ पर वो संबोधित करेंगे। नतमस्तक हुए जहाँ पर राम, ये वही जगह है जहाँ पे रामलला विराजमान थे, उन्होंने नतमस्तक किया और उसके बाद रज लगाई और अब मंच की तरफ बढ़ते हुए जहां से वो संबोधित करेंगे, ये कहा गया कि सिर्फ 2 मिनट के बाद वो वहां पहुंच जाएंगे, तो वहां से वो संबोधित करेंगे। तमाम सारे लोग सुनना चाहते हैं। और एक बात और खास तौर से, जहां पे मैं मौजूद हूं, लगभग वो 1.5-2 किलोमीटर दूर है वो जगह, लेकिन पूरे अयोध्या में इस वक्त स्पीकर्स लगे हुए हैं और वहां पे पूरा भाषण सुना जाएगा। और पूरा कार्यक्रम जो हुआ, जो मंत्रोच्चार हुए, जो वैदिक मंत्रोच्चार हुए, जो अनुष्ठान हुआ, उसको लोगों ने सुना। और अब जहां पे मैं राम की पड़ी पे मौजूद हूं, वहां पे अब लोग इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि अब प्रधानमंत्री बोलेंगे। जी, जय जय श्री राम। हर्षोल्लास का समय, हर्षोल्लास का समय। आज का दिन, ऐतिहासिक दिन। हम लोगों ने जब कार सेवा की थी तो हम लोगों का एक स्वप्न था कि राम मंदिर का निर्माण होगा। और आज वो दिन आ गया, आज वो शुभ घड़ी आ गई। आज प्रधानमंत्री जी के हाथों, यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथों जो मंदिर का शिलान्यास, जो भूमि पूजन हुआ, ये हम लोगों के लिए स्वप्न का साकार होने के जैसा है। आज मैंने बंगाल से मिट्टी लेके आया, बेलूर मठ से, श्री श्याम मंदिर आलम बाजार से दक्षिणेश्वर काली मंदिर का मिट्टी मैंने लेके आया। आज वो मिट्टी लाना मेरा सफल हो गया। मेरा 90-92 का एक बहुत बड़ा सपना था, जो बहुत बड़ा सपना था हम लोगों का, कि जीवन में मैं कभी इस दिन को देख सकूं। आज ये सरयू के तट को जिस तरह से बरबर मुलायम सिंह यादव ने लाल किया था। सवाल ये था कि जो श्रद्धा जो होती है, श्रद्धा ऐसे ही होती है, कुछ देर के बाद वो अपने आप झरने लगती है। और वो तमाम सारे लोग ऐसे हैं जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने वो क्षण की जो प्रतीक्षा करी। ऐसे तमाम श्रद्धालु, ऐसे तमाम भक्त जो यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत लंबे तक प्रतीक्षा करी। महाराज श्री सीताराम, आज का दिन तो बहुत ही अनुभूति वाला है, बहुत आनंद का दिन है। जैसे भगवान राम जी त्रेता में पधारे थे, इसी प्रकार साहेब मोदी जी अयोध्या जी में पधार के पूजन किया। अयोध्या में हम सभी लोगों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यह अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय कार्य किया गया। इसके लिए
मोदी जी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद के पात्र हैं और प्रभु की कृपा उनके ऊपर ऐसे ही निरंतर बनी रहे, ऐसे ही वह राष्ट्र के कार्य को करते रहें, यही हम सभी अयोध्या वासियों की शुभकामना है माननीय मोदी जी के साथ। एक नारा लगा, मैं आपको बता दूं, आज हम लोग इतना प्रसन्न हैं। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और बार बार मन से यही निकल रहा है, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने को, चीर के देखो मेरे तुम सीने को, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। माननीय मैं बता दूं कि आज जो शुभ घड़ी है इसका इंतजार ना कि पूरे भारत को बल्कि पूरे विश्व को था, सनातनी एक एक बच्चे को था। आज तमाम सनातनी जो धर्म प्रेमी बंधु थे उनके सपने को हमारे आदरणीय हमारे देव पुरुष माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने सपने को पूरा किया और इस सपने को पूरा करने में देश की एक जनता ने भयंकर पूरा सपोर्ट किया। मैं उन सभी देशवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं उन सभी धर्म प्रेमी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये आज का दिन जो लोग देख रहे हैं उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। साथ साथ मैं रुदौली के तमाम जो जनता है जी, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं श्रद्धालु जो अपनी भाव कहना चाहते हैं। जी महाराज, आज तक हम लोग मंदिर यही बनाएंगे। आज तो सपना पूरा हुआ। आज हम लोग अयोध्या की पावन धरती से माननीय मोदी जी ने जब भगवान राम 5114 ईसा पूर्व त्रेता युग में उन्होंने जन्म लिया था, आज मोदी जी ने वो सपना पूरा कर दिखाया। हम लोगों ने आज हम लोगों ने बड़े गर्व की बात है, वो पल भी याद है जब क्या नाम कि हम लोगों के ऊपर गोलियां चली थी, राम भक्तों के ऊपर गोलियां चली थी। राम लला हम आए हैं और मंदिर यही बनाए। तो ये जय घोष है उन तमाम श्रद्धालुओं का, भक्तों का, जो मैंने कहा था एक शब्द इस्तेमाल किया था बड़े जतन से, और ये जतन करके आज यहाँ पे पहुंचे हैं। हालांकि भीड़ नहीं है, पूरे अयोध्या में लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं और वो लगातार जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, जो भी वैदिक मंत्रोच्चार चल रहे हैं, वो लगातार लोगों तक पहुंच रहे हैं। बहुत दूर आसपास के जिलों के लोग किसी तरह जतन करके यहाँ पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे पहुंच गए। और इस वक्त जो आप दृश्य इस समय देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मंच पर हैं और कुछ देर बाद वो नृत्य गोपाल दास जी, और उनसे उन्होंने अभिवादन किया, प्रणाम किया। आनंदीबेन उपराज्यपाल, राज्यपाल और स्वयं प्रधानमंत्री प्रणाम करते हुए और सारे साधु संतों को उन्होंने प्रणाम किया और अब वो मंच पर आसीन है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, और अब वो संबोधित करेंगे। और मैंने जैसा पहले कहा कि अयोध्या के तमाम जगह स्पीकर लगाए, हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और आपको लगातार सुबह 6 बजे से न्यूज़ 18 इंडिया लगातार आपको खबरें दे रहा है। प्रतीक जी, अब जिस लम्हे का इंतजार था कि प्रधानमंत्री, राम मंदिर आंदोलन और बीजेपी, इन सब का जो नाता है, अब आज शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन हो गया है, तो प्रधानमंत्री के संबोधन पर सबकी नजरें टिकी होंगी कि प्रधानमंत्री कहते क्या है, क्योंकि संत समाज है, भारतीय जनता पार्टी और संत समाज का एक रिश्ता है, एक इतिहास है दोनों का। तो इन संत समाज के लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री देश के 150 करोड़ लोगों को लगभग उनको भी संदेश देंगे, संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री के एक एक शब्द राम मंदिर आंदोलन से लेकर के अब तक का जो बीजेपी का जुड़ाव रहा है, लाल कृष्ण आडवाणी का, मुरली मनोहर जोशी का, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उन सब बातों को लेकर के मुझे लगता है कि आगे किस तरह से राम मंदिर भव्य और आप ये सोचिए, सारी चर्चा हो रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। उनके आंखें में उन्होंने देखा अभी वो बहुत कुछ सोचा होगा। उन्होंने उनके गुरु, उनके जो महंत गोरखनाथ पीठ के पहले
तो उनसे लेकर उनकी एक स्मरण यात्रा रही है, जिसको उन्होंने सब स्मरण किया होगा। 3 पीढ़ियों का इतिहास है कम से कम, दिग्विजयनाथ, उसके बाद अवैधनाथ और उसके बाद योगी आदित्यनाथ। और कई बार कहा भी उन्होंने कि मैं अपने दादा गुरु और अपने गुरु का सपना पूरा कर रहा हूं। तो प्रतीक जी, वही मैं कह रहा था कि संयोग ऐसा है, और परमानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि ये संयोग है, प्रभु ने मौका दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और योगी आदित्यनाथ को कि उनकी रिजीम में उनके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहते हुए राम मंदिर की नींव पड़े, राम मंदिर का भूमि पूजन हो। तो ये देखिए इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि अब संबोधन शुरू होने वाला है। जी, तो उधर की तरफ रुख करना चाहिए। जो मार्गदर्शन करें। जय जय श्री राम।